है बसंत का अध्याय 8। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर की एकांकी। ये एक एकांकी है। इस एकांकी को पढ़ने से पूर्व आज का परिदृश्य जो हम इसमें पढ़ेंगे उस दृश्य का मूल भाव मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम इस एकांकी को पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे प्रसिद्ध एकांकी लेखक विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एकांकी है। इस एकांकी का मुख्य पात्र मोहन नामक 8-9 साल का छोटा लड़का है, जिसने अवकाश के समय में विद्यालय द्वारा दिया गया गृह कार्य समय से पूरा नहीं किया और स्कूल में मास्टर जी की मार से बचने के लिए पेट में ऐसे ऐसे बोलकर ऐसे ऐसे की बीमारी का बहाना करता है। एकांकी का आरंभ एक 8-9 साल के लड़के की कहराने की आवाज से होता है। उसका नाम मोहन है। वह 3री कक्षा में पढ़ता है। इस समय वह बहुत बेचैन और बार बार ऐसे ऐसे बोलकर अपना पेट पकड़ रहा है। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हैं। मोहन के पिता उसकी माँ से कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक इसे क्या हुआ। इससे तो कुछ ऐसा विशेष खाया पिया भी नहीं है जिसकी वजह से इसके पेट में कोई बीमारी हो। मोहन की माँ उसके पिता से ऐसे ऐसे बीमारी के बारे में पूछती है कि क्या यह कोई नई बीमारी है। फिर वह मोहन के चेहरे की ओर देखते हुए कहती है कि जाने क्या हुआ, इसके पेट में हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, पर इसका ऐसे ऐसे ठीक होने में ही नहीं आ रहा। इसका चेहरा भी सफेद पड़ रहा है। मोहन की ऐसी हालत देखकर मोहन के पिता डॉक्टर को फोन करके बुलाते हैं। ये इस एकांकी के आज का जो दृश्य हम पढ़ेंगे उसका सार था। अब हम इस एकांकी को शुरू करते हैं। पात्र परिचय देखिए। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, बेची डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। 3री क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है।
इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, यानी हर कुछ तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। तो कुछ जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कह रहा कर, माँ, ओ माँ, माँ, न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ने कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुके हो, बेची आ जाते। इतना भाग हमने आज इस एकांकी का पढ़ा। इसका शेष भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।